नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन आज आप सभी को बताने वाला हूँ एक ऐसे फेफड़े से जुड़ी बीमारी के बारे में जो ज़्यादातर ऐसे मरीजों को परेशान करती है, या जिसे जो मरीज होते हैं अलग अलग लक्षणों से ग्रस्त होते हैं। वो लक्षण प्रमुख होते हैं बार बार खांसी का आना, विशेष करके जब मौसम में बदलाव हो। ये खांसी जब आती है तो मरीजों को लगता है कि हमारे कफ में ठीक से निकल नहीं पा रहा है कफ, और कभी कभी इतना ज़्यादा कफ निकलता है कि पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं कफ से। कभी ये जो कफ आता है इसकी एक विशेषता होती है कि गाढ़ा पीला रंग का आएगा, काफ़ी भूरा रंग का भी कई कई मरीजों को आ सकता है। कभी कभी मैंने पाया कि ऐसे पेशेंट्स का जो कफ निकलता है तो उसमें खून के भी कुछ अंश आ सकते हैं। तो इस बीमारी में मुख्यतः जिसका बड़ा लक्षण है कफ निकलना, यानी जो हम बात करते हैं खखार का बहुत ज़्यादा आना और खांसी आना। खांसी को देखा गया है कि अनवरत जारी रहता है, सुबह में, दोपहर में, शाम में। ये सुबह या शाम से ज़्यादा कम नहीं होता बल्कि आता रहता है। खांसते खांसते कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका दम फूलना भी शुरू हो सकता है, और ज़्यादातर ऐसे मरीजों में कहीं ना कहीं एक इतिहास रहता है। मैंने पाया है कि ऐसे पेशेंट्स में सर्वप्रथम कभी टीबी की दवाई ली हुई होती है, टीबी उनकी बीमारी हुई 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 होती है। इसके साथ साथ पेशेंट्स को आईएलडी नामक बीमारी हो सकती है, हो जिस भी प्रकार की बीमारी हो। कभी कोविड के अगर पेशेंट्स को पहले इंसल्ट हुआ है, लंग्स के ऊपर कोविड की समस्या हो रखी है। इसके साथ साथ अगर इनको सीओपीडी नामक बीमारी है जो एक लंबे अंतराल से है। ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स के अंदर इन प्रमुख बीमारियों के बाद फेफड़े के श्वास के नलियों में सूजन आ जाता है, और ये एक प्रमुख कारण बनता है कि ये जब सूजन आती है तो जो खकार है, जो स्पुटम प्रोडक्शन है, जो बहुत ज़्यादा बन सकता है फेफड़े के श्वास नलियों में, वो खकार फंस जाता है। कारण है कि ये जो श्वास की नलियां हैं उनका जो बेसिक मूल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक पेटेंसी रहती है, यानी जो श्वास की नली पूरी तरह से चौड़ी रहती है हवा के आदान प्रदान के लिए, उसके अंदर सकरापन आता है। नलियां जो है, श्वास की नली डैमेज हो जाती है, वो टीबी की वजह से डैमेज हुई हो, वो एस्थमा की वजह से, सीओपीडी नामक बीमारी की वजह से डैमेज हुई हो। तो होता क्या है कि वो जो सेम खखार जो पहले आप आराम से निकाल पाते थे, वो खखार उन नलियों में आड़ी टेढ़ी डैमेज होने की वजह से नलियों में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो खखार निकल नहीं पाता। और फिर जब खखार निकल नहीं पाएगा ना तो खखार जमा होने लगेगा, और ये जो खखार आपका एकत्रित होता है, जो आपका स्पूटम है पूरा का पूरा है, आप एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाते, तो ये जो खकार जमता है तो एक मीडियम की तरह ये काम करता है। मीडियम एक माध्यम की तरह, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ग्रो कर सकते हैं, उसके अंदर तरह तरह के अलग अलग इन्फेक्शंस ग्रो करते हैं, क्योंकि एक मीडियम बन जाता है। तो एक कल्चर मीडियम के माफिक बन करके ये और ज़्यादा कफ निकालता है आपके फेफड़े के अंदर से, जिसका फलसफा ये होता है कि जो थोड़ी बहुत श्वास की नली खुली सी रहती है वो भी ब्लॉक हो जाती है। और क्योंकि कफ गाढ़ा खखार रहता है, ये काफ़ी डेंस हो जाता है, इन्फेक्शन के बाद प्यूरिलेंट होता है, एकदम म्यूकस भरा रहता है, तो ये निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से म्यूको प्यूरिलेंट स्पुटम बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद निकल सकता है। और कई कई पेशेंट्स जो बहुत कोशिश के बाद निकालते हैं तो काफ़ी जमा जमा सा निकलता है। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका खखार शुरू में गाढ़ा काफ़ी ज़्यादा निकलता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, और जब जैसे ही खखार निकलना कम होना या बंद होता है तो इनको सांस की तकलीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनको लगता है कि कैसे भी करके मैं खखार निकालूं। ये खखार नहीं निकलेगा तो मेरा पूरा का पूरा चेस्ट का एरिया, छाती बहुत भारी हो जाता है, और वो हमेशा लगता है कि किसी तरह निकालूं मैं। पानी का भाप लेते हैं, कोई नेबुलाइजेशन करता है, कोई अलग अलग इंजेक्शंस लेता है, तरह तरह के अपने देशी नुस्खे इलाज कराते हैं, और समझ नहीं आता कि इस रोग में खखार पहले निकलता था फिर कम हो गया, और सांस की बीमारी इतनी तेज हो गई खखार नहीं निकलने से, और लोग तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं फिर भी ठीक नहीं होते। ये बीमारी का नाम है ब्रोंकेक्टेसिस। जो ब्रोंकेक्टेसिस है, इस बीमारी में देखा गया है कि ये अलग अलग कारणों से आता है। वायरल इन्फेक्शन से, ब्रोंकियल जो आपको इन्फेक्शंस होता है जैसे टीबी, जो ब्रोंकिया के अलोंग फैलती है, श्वास नली की तरफ से फैलती है। निमोनिक इन्फेक्शन से बार बार जिसको निमोनिया की शिकायत हो रखी है, लंग्स उसके डैमेज है। पोस्ट आईएलडी अगर इन्फेक्शन है, यानी एक ऐसी बीमारी जिसे फुल फॉर्म में इंस्टटीशियल लंग डिजीज बोलते हैं, उसकी वजह से अगर पेशेंट्स को ये समस्या है। और एक और कैटेगरी के पेशेंट्स को भी ये बीमारी होती है, अगर वो पेशेंट्स का कहीं ना कहीं एक्सपोजर ऐसे जगहों पर हो रखा है जहाँ आसपास नदी नाले जाते हो, फफूंदी इत्यादि ज़्यादा ग्रो करते हो,
जो ऊपर की छत हो वो कच्ची हो, कहीं ना कहीं सीलन हो बहुत ज़्यादा, तो ऐसे भी पेशेंट्स के फेफड़े के अंदर फंगस इन्फेक्शन का रिस्क होता है, जिसको एस्परजिलोसिस भी बोलते हैं। एबीपीए नाम की बीमारी से भी ब्रोंकेक्टेसिस का होना देखा गया है। तो ब्रोंकेक्टेसिस के पेशेंट्स के लिए प्रमुख लक्षणों में कफ का बहुत ज़्यादा बनना, कफ का या तो गाढ़ा खखार निकलना या निकलने में दिक्कत होना, प्लूरोटिक चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा, लगेगा कि आपको आसपास सारी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, कफ करते करते तेज खांसी आएगी, कफ निकलेगा तो बहुत ज़्यादा और कभी कभी फंस जाएगा, नहीं निकल पाएगा, दम फूलना, बार बार कुछ दिनों तक ठीक रहना, फिर अचानक से फीवर होने लगना, कफ का अचानक से बढ़ जाना, समझ नहीं आना कि खांसते समय इतना तेज दम फूल रहा है, अभी तो कुछ हफ्ते पहले मैं ठीक था। ये लगातार समस्या बढ़ते रहती है। अब आते हैं कि इसका उपचार क्या है। उपचार में सर्वप्रथम हम कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, जिसकी वजह से कि जो श्वास की नली जिसके अंदर खखार फंस रहा है वो थोड़ी सी चौड़ी हो और वो खखार निकल पाए। इसके अलावा खखार के प्रोडक्शन को, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो खखार गाढ़ा होकर जम रहा है उसको पतला करने के लिए भी दवाइयां दी जाती हैं। एन-एसिटिलसिस्टीन ही एक ऐसी मॉलिक्यूल है जिससे न सिर्फ खखार का थिनिंग हो सकता है, वो आराम से निकल सकता है, बल्कि पेशेंट्स के फेफड़े के अंदर को सूजन कम करने में भी मदद मिलती है। अब इसके साथ साथ एसिब्रोफाइलिन, ये भी बहुत अच्छी मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से खखार की कॉन्स्टिट्यूएंसी कम होती है, पेशेंट बेहतर तरीके से खखार को निकाल पाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ऐसी इनहेलर्स की, जो इनहेलर्स का काम ये होगा कि पेशेंट्स के जो फेफड़े के श्वास के नलियां आड़ी टेढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से खखार बहुत ज़्यादा बनता है, इस आड़े टेढ़े नलियों के अंदर से खखार के प्रोडक्शन को कम करना, ट्रिगर ऑफ जो खखार बनना है उस ट्रिगर को कम करना, इसके लिए हम इन्हें लामा बोलते हैं। इस मॉलिक्यूल्स को, ये मॉलिक्यूल इनहेलर के रूप में दी जाती है। एक बात स्पष्ट जानिए, ये जो ब्रोंकेक्टेसिस है इसमें स्टेरॉइड्स का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता। इस वजह से अगर स्टेरॉइड्स आप लेते हैं जाने अनजाने तो फिर इससे अटैक्स और बढ़ सकते हैं। डॉक्टरी सलाह के बाद इस बीमारी के इलाज के लिए सर्वप्रथम आपको किस वजह से ये बीमारी आई है उसका वजह जानना इंपॉर्टेंट है। कई प्रकार के कारण है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, वो जानिए। क्या टेस्ट कराने चाहिए, उसमें आपके स्पूटम का कल्चर सेंसिटिविटी है, स्पूटम के अंदर फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं, यानी खखार के कल्चर के साथ साथ खखार के अंदर फंगस इन्फेक्शन है कि नहीं, एक सीबीसी, सीआरपी काउंट जो इन्फ्लामेटरी मार्कर है, इसके अलावा HRCT यानी सीटी स्कैन थोरेक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरे के अलावा, जिससे पता चलता है कि कहीं ब्रोंकेक्टेसिस तो नहीं है। सही तरीके से अगर डायग्नोसिस करेंगे फिर इलाज कराएंगे, ज़रूरत पड़ने पे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT करा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आपको सांस लेने के अंदर तकलीफ है, तो फिर पूरी की पूरी व्यापक इलाज के बाद, कारण जानने के बाद इस बीमारी को नियंत्रित करके आने वाले समस्या में फेफड़े के और ना खराब होने की स्थिति की तरफ पहुंचा जा सकता है। इसके साथ साथ बताता चलूं कि मैंने पाया है कि ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादातर स्टेरॉइड्स इनहेलर, स्टेरॉइड्स दवाइयाँ ओरली इंजेक्शन से या इनहेलर्स के माध्यम से चलती हैं, जो और इम्यूनिटी को वीक कर सकती हैं जब तक एक्यूट सेटिंग में उनकी ज़रूरत ना हो। ये आपके डॉक्टर्स निर्णय कर सकते हैं कि किन मरीजों के सब टाइप में स्टेरॉइड्स देना है, किन में नहीं देना। तो इस व्यापक जानकारी के साथ मैंने सोचा कि आज आप सभी को ब्रोंकेक्टेसिस यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें श्वास नली के अंदर खखार कैद हो जाता है, कफ निकालने में दिक्कत होती है, बार बार खांसी होती है और दम भी फूलता है, विशेष करके ऐसे पेशेंट्स में जिनको कहीं ना कहीं पहले से इतिहास रहा है फेफड़े से जुड़ी बीमारियों का। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।